जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी यूपी पुलिस और आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइंस से। तो आप इसको जरूर देखना, एक एक करके देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि यही क्वेश्चन सब पेपर में आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लास्ट तक देखना और पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस के में से ये क्वेश्चन है, मेटल्स और देयर कंपाउंड्स, धातु और उसके यौगिकों के बारे में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे एक एक करके। जैसे पूछा क्वेश्चन है यहाँ पर, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चाकू से कौन सी धातु को आराम से आप काट सकते हैं? धातु मतलब मेटल, जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातु है। तो वही कहता है कि इसमें से कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है तांबा, लोहा, सीसा और सोडियम। तो इसमें सोडियम जो धातु है ये किससे काटा जाता है? चाकू से भी काट सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। तो ये आप सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, कैसे रखते हैं इसको? तो जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में, ईथर में। तो सोडियम धातु हवा के साथ बहुत ही एक्टिवली रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में छुपा के रखते हैं। याद रखेंगे आप, सोडियम के धातु को आप कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में इसे ढक के रखते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। तो सोडियम के टुकड़े को याद रखना, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो तैरता हुआ जलने लगेगा। याद रखना, वो तैरता हुआ जलने लगता है। तो सी आंसर आपका सही होगा। सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देने लगता है। याद रखना, तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप, याद रखना पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? यानी पीले रोशनी के लिए पीले लैंप में किस तरह का हम यूज करते हैं, तत्व का उपयोग करते हैं? यहाँ पर सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आजकल रोशनी के लिए हम लोग सोडियम लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जो पीला रोशनी देता है। पोल पे आप देखे होंगे, गलियों में, सड़कों पे पीले लैंप में प्रयुक्त होता है किसका? सोडियम वेपर का यूज करते हैं। सोडियम वेपर, इसका लाइट यूज करते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखें आप, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O। याद रखना, कोई ऑप्शन देखने की बात नहीं। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। तो Na2CO3, बी आंसर आपका सही होगा। इसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, धावन सोडा। याद रखना, धावन सोडा, Na2CO3 10H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल वाटर का रखता है ये, 10H2O। बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaOH, NaCl, NaSCO3, Na2CO3। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट। याद रखेंगे। तो कास्टिक सोडा, जिसको हम दाहक सोडा भी कहते हैं, इसको हम दाहक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाहक सोडा। याद रखना, कहीं कहीं पूछ दे, दाहक सोडा के नाम से भी इसे जानते हैं। इसको हम कहते हैं NaOH। NaOH को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा, NaOH। दाहक सोडा भी इसे कहते हैं, कास्टिक सोडा, दाहक सोडा। ए आंसर हमारा सही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यदि नाम बोले हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। याद रखना, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक है। साधारण नमक मतलब कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं, साधारण नमक जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं,
इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक जिसको हम कहते हैं वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। याद रखना, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको साधारण नमक या फिर खाने वाला नमक भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन, याद रखना हाइपोबिलियन फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? कोई ऑप्शन है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपोबिलियन के नाम से भी जानते हैं, तो सी याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट हमारा आंसर सही होगा। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है, तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पे लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या लिखना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती से मिसप्रिंट हो गया ये। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, रासायनिक लिखा गया था, ये गलत है। यहाँ पर लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाना बनाने में यूज किए जाते हैं, कढ़ी वगैरह बनाते हैं, या फिर बेकिंग क्या बोलते हैं, छोले भटूरे बनाने में, भटूरे बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा या धोवन सोडा यहाँ पे लिख दिया है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे अभी बताया था मैंने, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। CO3 Na2CO3 धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCl3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ऐसे करके ये इसका नाम है, रासायनिक सूत्र है ये। जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, याद रखना ये। तो यहाँ पर धावन सोडा के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। याद रखना, अभी लिखा था मैंने बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। समुद्र के पानी में, समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण, कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। समुद्री जल में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl, याद रखना NaCl सबसे ज्यादा, सोडियम क्लोराइड। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी बनाया था हमने, NaOH का सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा कह लो, या फिर इसको दाहक सोडा भी कहते हैं, दाहक सोडा, याद रखना कास्टिक सोडा NaOH। ये आंसर आपका सही होगा। ये कास्टिक पोटास दिया हुआ है, सोडा एस या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन नहीं होंगे। NaOH का रासायनिक यौगिक जो नाम है इसका, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं NaOH को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर बार बार आ रहा है, तो इसलिए बेकिंग पाउडर को तो एकदम ध्यान से याद कर लेना आप। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी बार बार लिख रहा हूँ NaHCO3, इसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा, रासायनिक नाम जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, तो बी के साथ यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है। सोडियम बाइकार्बोनेट से आप आग भी बुझाते हैं, क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को बुझा देती है। अगला ऑप्शन है, यह आग के लिए आवरण की तरह कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है। यह झाग उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। तो देखो, ये गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, उस आग को बुझा दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। गर्म होने पर या विघटित होकर, विघटित मतलब टूट कर,
क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आग को बुझा देता है, बुझा देती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। खाने का नमक बरसात के समय में गीला हो जाता है, क्यों? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है सोडियम क्लोराइड आर्द्रग्राही होता है, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है, पसीजने मतलब पिघलने वाला। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी कुछ अशुद्धता पाई जाती है, आसंजक अशुद्धता पाई जाती है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कुछ इसमें अशुद्धता पाई जाती है जिसके कारण क्या होता है, बरसात के मौसम में ये चिपचिपा सा हो जाता है, गीला सा हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड की कुछ अशुद्धता, मतलब ये कुछ मिले होते हैं जो अपद्रव्य है, मतलब अशुद्धता है ये, तो जिसकी वजह से क्या होता है, खाने वाला जो नमक होता है बरसात के दिनों में थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जब रक्त को इकट्ठा करना होता है तो उस बैग में जहाँ पर रक्त की थैली होती है, जब ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो रक्त के साथ कुछ केमिकल मिला के रखा जाता है। वो कौन सा केमिकल है, ताकि उसके सेल नष्ट ना हो? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, सोडियम एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड। तो मनुष्य के रक्त को किस केमिकल में मिला के रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट में, ताकि वो नष्ट ना हो। तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। आप याद रखना, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एसीटेट। तभी बताया मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, जो पेट की अम्लता को दूर करता है, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, वो पेट की अम्लता को दूर करता है, मैग्नीशिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम किस धातु के निष्कर्षण से निकलता है? कहाँ से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है? तो ये है बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्फोर और फेलम्पायर। तो आप याद रखना, एल्युमिनियम जो निकलता है बॉक्साइट से निकलता है, Al2O3। तो इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ, मिट्टी, कुछ पानी के कण, ये सब मौजूद रहते हैं। इसमें से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, Al2O3, इसी को बॉक्साइट कहते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट से निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, कैसे? बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, ये तो पता चल गया आपको। तो ये कैसे किया जाता है? तो कहता है प्रवाजी आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, बर्धलेखन द्वारा। तो ये विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसे तोड़ करके हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु है अपने ही ऑक्साइड, उस धातु के ऑक्साइड ही उसे क्या करता है, आगे कोरोजन से बचाता है? तो याद रखना, एल्युमिनियम। तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है, बॉक्साइट, बॉक्साइट का रासायनिक नाम है
तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना याद रखना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना मतलब इसमें पानी की मात्रा होगा। Al2O3 अभी बताया था बॉक्साइट, Al2O3 इसको हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही होगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये सब कुछ ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चे जल्दी जल्दी में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लगा देते हैं Al2O3 को, लेकिन इसमें पानी की भी मात्रा होती है, तो इसलिए इसको लिखना है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। बच्चे गलती से एल्युमिनियम ऑक्साइड लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना होगा। तो याद रखना हाइड्रेटेड एल्यूमिना, डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि और अस्थियों में, उपास्थि है और अस्थियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व है। हड्डियों के लिए कौन सा तत्व बहुत ही उपयोगी है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता, सिलिकॉन। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अस्थियों और उपास्थियों के निर्माण और संपोषण के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है, आपको पता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, कैल्शियम। अस्थि और उपास्थियों के निर्माण के लिए कैल्शियम जो तत्व है बहुत ही उपयोगी है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें से जिप्सम कौन सा है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप याद रखें, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, ये गलत तो लिख दिया है, इसको काटो, 2 हटा दो। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। ये कैल्शियम सल्फेट है जिसको जिप्सम कहते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल जल रहता है। यहाँ पे 2 मोल क्या होता है? जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको जल कहते हैं। ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O, याद रखना। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण किसको कहेंगे? तो विरंजक चूर्ण यहाँ पे CaOCl, CaOCl2, CaOCl3, CaOCl4। तो विरंजक चूर्ण कहा जाता है CaOCl2 को। इसको लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो नाम है इसको पढ़ेंगे कैसे? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड याद रखना। ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। इसमें से कौन सा होगा बताएं आप? तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का क्या है? रासायनिक नाम है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? जो डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार, तो CaSO4 हाफ H2O, इसको आप क्या कहते हैं? POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना, यही कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा मॉलिक्यूल पानी रखता है, आधा मोल पानी रखता है ये। तो ये POP के नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डी आंसर आपका सही है। इसमें इसका यूज डॉक्टर भी करते हैं प्लास्टर वगैरह करने के लिए, चित्रकार भी मूर्ति बनाने के लिए, शिल्पकार, ये सब इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, और फेमस नाम इसका जो है, लोकप्रिय नाम, POP के नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी को POP कहते हैं। CaSO4 बार बार हम लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। CaSO4 हाफ H2O, POP को कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? मिट्टी के सुधार के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? इसमें से याद रखना, मिट्टी के सुधार के लिए इसमें से कौन सा तत्व हमें देना जरूरी होता है मिट्टी में? जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, रॉक सल्फेट, DAP। तो जिप्सम का यूज करते हैं किसान लोग, मृदा सुधार के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? अंडे का जो कवच होता है, ऊपर वाला कवर, एग सेल जिसको कहेंगे, वो मुख्यतः किसका बना होता है? यहाँ पर ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट,
कैल्शियम क्लोराइड। तो अंडे का बाइकोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। पत्तीदार सब्जी में इसमें से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इससे हमें हेमोग्लोबिन भी मिलता है। पत्तीदार सब्जी में याद रखना आयरन सबसे ज्यादा होता है। आयरन हमें पत्तीदार सब्जी से मिलता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग लेते हैं मेटल्स को, तो आयरन यहाँ पर हमें पत्तीदार सब्जी से मिलता है हमें आयरन। याद रखना ए हमारा सी हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पत्तीदार सब्जी से क्या मिलता है? आयरन मिलता है, तो सी आंसर सही होगा। अगला है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में लोहा अभी बोला मैंने। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? लोहा। याद रखना, ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? लोहे पर जंग लग जाए तो लोहे का भार क्या होता है? लोहे पर जंग लग जाए तो लोहे का भार अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, वही रहता है, निश्चित नहीं रहता। तो लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। याद रखना, जंग लग जाने पर क्या हो जाता है? उसका भार अधिक हो जाता है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक संगठन है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस ऑक्साइड, FeO, Fe2O3, Fe2O3, H2O और Fe2O3, F3O4, H2O। तो यहाँ पर Fe2O3, H2O ये हमारा क्या है? जंग है। ये फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है। ये फेरस ऑक्साइड है। जंग इसी को कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। ऑक्साइड इसी को आप क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। Fe2O3 और H2O, तो जंग इसी को कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड है, FeRROUS, फेरस ऑक्साइड। याद रखना, फेरस ऑक्साइड। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तभी बताया मैंने, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ये क्वेश्चन फिर आ गया, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, मतलब कमजोर कर देते हैं। जंग लगाकर क्या करते हैं? चटक जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको संक्षारण, उपचयन, अपकर्षण, विखंडन। तो जंग लगने पर जब ये चटक जाता है, नमकीन पानी की वजह से लोहे के पाइप में जंग लग जाता है और वो चटक जाता है, चटक मतलब टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। मतलब जंग लगने पर लोहा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, संक्षारण हो जाता है उसका, कमजोर हो जाता है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का प्योर फॉर्म कौन सा है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। पिटवा लोहा ये लोहे का शुद्धतम रूप है। इसमें अशुद्धियां बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर, इसलिए लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो कौन सा है? पिटवा लोहा। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। याद रखना, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें इनमें से कौन सी मिलाई जाती है? निकेल बनाई जाती है। कठोर बनाने के लिए मैग्नीज भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर निकेल हमारा आंसर सही होगा। निकेल के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। थोड़ी मात्रा मैग्नीज भी होती है, लेकिन इसमें क्रोमियम की बहुतायत कठोर बनाने के लिए स्टील को, तो इसमें हम क्या आंसर आएगा? क्रोमियम की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ मतलब लचीला, कौन सा है? तो बच्चे देख करके ही कह देंगे रबर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रबर नहीं होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या होगा? रबर की अपनी सीमा है, एक निश्चित सीमा तक वो प्रत्यास्थ होगा। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ क्या होता है? इस्पात। याद रखना, इस्पात सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। प्रत्यास्थ मतलब लचीला। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात। अगला है, ग्लेवनाइजेशन मतलब ग्लेवनीकृत, मतलब इसको कहते हैं लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? लोहे पर जंग से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? उसको ग्लेवनाइजेशन कहते हैं।
तो ग्लेवनीकृत करने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? एल्युमिनियम, जस्ता, सीसा, चांदी। तो जस्ता लगाया जाता है लोहे पर, जंग से बचने के लिए हम उस पर जस्ता का लेप लगाते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा। इसको ग्लेवनाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में आप कह लें तो जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण किया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण, मतलब जस्ता का लेप लगाया जाता है। याद रखना, जस्ता का लेप लोहे पर। आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग, पुल वगैरह बनते हैं तो जस्ता का लेप लगा दिया जाता है ताकि लंबे टिके लोहे। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? इस पदार्थ को इनमें से कटे हुए स्थान पर लगा दें तो रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का जो बहना है वो रुक जाता है। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये तो नमक हो गया, ये तो और जलन देगा। पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का लेप लगा देते हैं तो खून का बहना कटे हुए जगह से रुक जाता है। तो फेरिक क्लोराइड आपका आंसर सही होगा। तो हम डी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? नीला थोथा, सॉरी हरा थोथा है यहाँ पे। हरा थोथा या हरा कशीस किसको कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? हरे कलर का। याद रखना, हरा थोथा, इसको हरा थोथा कहते हैं। याद रखना, तो डी आंसर हमारा सही होगा। हरा थोथा कहो या फिर हरा कशीस कहो, फेरस सल्फेट को कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार स्थित है। तो तांबा का विशाल भंडार राजस्थान में कहाँ? खेतरी के क्षेत्र में। यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी यहीं से लाते थे और आज भी ये तांबा का विशाल भंडार है। राजस्थान का इलाका कौन सा इलाका? तो खेतरी वाला इलाका। खेतरी क्षेत्र से हम तांबा प्राप्त करते हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने के बाद धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है? तो वह धातु कौन सा है जिसपे हरे रंग का एक परत जम जाता है? वो है तांबा, चांदी, निकेल और जस्ता। तो ये तांबा, याद रखना, हरे रंग की उस पर एक लेयर बन जाता है। वायु में थोड़ी देर रख दो आप तो धातु के ऊपर बेसिक कार्बोनेट की, उसकी कार्बोनेट की परत जम जाती है, तांबा है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर में किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। तो त्वरित चालक के लिए तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। त्वरित चालक ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग या टावरों पर लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग को वो कंट्रोल कर सके। तो लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है? यानी शरीर में तांबा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तांबा धातु की मात्रा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? याद रखना, विल्सन की बीमारी। याद रखना, तांबा की अधिकता से, शरीर में तांबा की अधिकता हो जाए, तांबा की अधिकता हो जाए, तांबा, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? तांबा की अधिकता से विल्सन नाम की बीमारी होती है। कि अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन नाम की बीमारी। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा। आ गया नीला थोथा। नीला थोथा ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को कहते हैं, 5H2O। याद रखना, कॉपर सल्फेट 5H2O, ये इसको हम नीला थोथा कहते हैं। ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, नीला थोथा। नीला थोथा ये केमिकल है, नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, CaSO4 5H2O। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। याद रखना, नीला थोथा। इसको तुतिया भी कहते हैं। याद रखना, इसका एक नाम क्या है? तुतिया। तुतिया के नाम से भी इसे जानते हैं, जो फेमस नाम है, तुतिया के नाम से इसे जानते हैं। अगला है, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखना, तुतिया अभी बोला मैंने, तो कॉपर सल्फेट 5H2O, यही तुतिया है। तो डी आंसर आपका सही होगा। कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको तुतिया कहते हैं, या फिर नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल इंग्लिश में कह लो। इसको नीला थोथा, दोनों एक ही चीज़ है। पेपर में पूछ दे नीला थोथा या फिर ऐसे पूछ दे तुतिया का रासायनिक सूत्र, तो कॉपर सल्फेट 5H2O, ये दोनों एक ही चीज़ है। याद रखना, ये तुतिया प्रचलित नाम है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है नीला कशीस, वही चीज़ अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। नीला कशीस, ब्लू विट्रॉल, तो नीला कशीस या ब्लू विट्रॉल, इसको अभी बताया मैंने, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 5H2O होता है।
CaSO4 अभी, CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2 अभी बताया मैंने, जिसको नीला थोथा कह लो, नीला कशीस कह लो या तुतिया कह लो, ये तीनों एक ही चिड़िया का नाम है। तो कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, सी आंसर आपका सही होगा। इसी को नीला कशीस भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉल या फिर तुतिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने बार ये क्वेश्चन आ गया भाई, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, याद रखना नीला थोथा कॉपर सल्फेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। 2-3 बार दे दिया गलती से, याद रखना नीला थोथा कॉपर सल्फेट, आपको याद हो गया होगा नीला थोथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। जस्ता का निष्कर्षण, जस्ता में कहाँ से, किस अयस्क से प्राप्त होता है। तो जस्ता जिंक ब्लेंड से हमें प्राप्त होता है, याद रखना जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, जिंक ब्लेंड हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन दिया हुआ था कैलेमाइन, जिंकाइट और बिलेमाइट। तो जिंक ब्लेंड से हमें जस्ता प्राप्त होता है। जिंक ब्लेंड ये अयस्क है, ये अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड, जहाँ से हमें जस्ता प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की जावर की खाने से हमें क्या मिलता है, तो याद रखना जावर की खान से तांबा, लोहा, अवरक, जस्ता। जावर की खान राजस्थान में वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना ग्लेवनाइजिंग यानी जस्तीकरण, इसको हिंदी में कह लो तो जस्तीकरण कहलाता है। तो अभी बताया था मैंने, जस्ता का परत उस पर चढ़ा देना लोहे पर, वो जस्तीकरण कहलाता है। इससे हमें लोहे में जंग लगने से बचाया जा सकता है, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं जस्तीकरण से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग, याद रखना धान का एक बीमारी है, धान एक पौधा जिससे चावल बनता, खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण, आपको पता है कि पौधों के लिए भी हमें पोषक तत्व चाहिए होता है। पौधे में 2 तरह के पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो, सूक्ष्म और व्यापक। तो खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन, जस्ता, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अभी जस्ता की ही चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जस्ता। तो खैरा रोग किस तत्व की कमी से धान में होता है, तो जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से, याद रखना इसको जिंक कहते हैं। तो जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा रोग उत्पन्न होता है धान के पौधों में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में, बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक मन लगा के पढ़ना। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय।